ऊपर से जो भी जितने बड़े बड़े अधिकारी वगैरह हैं, तो वो बहुत लेट एक्शन लेते हैं और बहुत ही लेट प्रोसेस करते हैं इन सब चीज़ों को। इसी कमी लगती प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री दलालों द्वारा मंगवाता है लड़कियां, उन्हें पैसा देता है, पैसा दे करके मंगवा करके उससे अय्याशी करता है। अपनी शान और शौकत के लिए वो प्रधानमंत्री हुआ है। देश कहाँ जा रहा है उसको इससे पता नहीं है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें महिलाओं को ज़्यादातर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ सेफ्टी रखनी चाहिए। सेफ्टी क्यों नहीं मिल पा रही है, जबकि सरकार तो हमेशा कहती है हम कर रहे हैं, पर फिर ऐसा क्यों हो जाता है? एक्चुअली हम सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि कहीं भी महिलाएं अकेली रहें, आना जाना हो, सुरक्षित रहें, बट लेकिन हमारी कमी हमारी तरफ से ही रह जाती है कि महिलाएं रात को अकेली निकल जाती हैं कहीं बाहर घूमने। और अभी आपको पता लगा पीछे मणिपुर में देखो कितना गंदा काम हुआ है, और अपने राजस्थान में भी। और इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें महिलाओं को ज़्यादातर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ सेफ्टी रखनी चाहिए, और कहीं जाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि वहाँ पर जाने का मतलब कोई रीज़न हो या बहुत इमरजेंसी हो, तो इन सब चीज़ों को लेके ध्यान रखना चाहिए। और ज़्यादातर हम लोगों को अपने साथ ही लेकर जाना चाहिए कहीं अगर अनजान जाना है तो। बाकी ऐसा तो यहाँ पर कहीं आसपास ऐसा कुछ है नहीं कि रात को निकलना पॉसिबल हो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि महिलाओं को देखना चाहिए ये सारी चीज़ें, या तो अपने साथ वो किसी को लेके चले, है ना? मतलब आप कहीं ना कहीं कहना चाहिए उन्हें किसी पे डिपेंड होना ही पड़ेगा। क्यों महिला इंडिपेंडेंट रह के नहीं आ जा सकती? कितनी महिलाएं जो रात में काम करती है, कहीं आपको नहीं लगता कितनी महिलाएं जो रात को काम कर आ रही होती है, उन्हें जगह ऐसी मिलती है, रास्ते ऐसे मिलते हैं जहाँ लाइट नहीं लगी, और लाइट तो सरकार का काम है लगाना। तो इसमें महिलाओं की क्या गलती है? महिलाएं अपनी सेल्फ डिफेंस सीख ले, ठीक है, ये सब सीख ले तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन आप कह रहे कि नहीं, उनके साथ किसी को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि या तो पुलिस प्रशासन थोड़ा सा सख्त हो हमारा कि जो नाइट में जिनकी भी शिफ्टिंग होती है वो ध्यान रखे उस चीज़ का। जहाँ कंपनीज़ जो भी आपके जहाँ पर भी हैं वहाँ पर एक महिला गार्ड्स उनके साथ होनी चाहिए, या फिर जाने आने में रास्ते में कोई ऐसी दिक्कत ना हो उन्हें, कैब से अवेलेबिलिटी हो। हाँ, आना जाना हो। तो ज़्यादातर उनके लिए यही रीज़न है कि मतलब पुलिस प्रशासन का तो सहयोग रहता ही है, बट थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान लेंगे तो धीरे धीरे हो सकता है आगे चल के प्रॉब्लम ना आए हम लोगों को। तो कुछ लोग ये कहते हैं महिलाओं के साथ ये सब इतना इसलिए होता है क्योंकि वो कुछ कपड़े भी ऐसे पहनती है, लेकिन बहुत से जो छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्चियाँ, उनको क्या कहेंगे कि वो तो ऐसे कपड़े नहीं पहन रही है, लेकिन उन बच्चों के साथ भी बदसलूकी की जाती है। क्यों? तो यानी कि कपड़ा वाला कोई पॉइंट नहीं बनता है ना? तो ये सब क्यों हो रहा है? फिर लोग ऐसे क्यों कहते हैं? अब मैम इसके लिए तो एक्चुअली देखो, ये तो अपनी एक थिंकिंग है कि हम लोग क्या सोचते हैं माइंड के अंदर। कुछ लोग होते हैं अच्छा सोचते हैं, कुछ गंदा सोचते हैं। तो इसके लिए हमें खुद अपने पे डिपेंड होना चाहिए, हमें अपनी नज़र ठीक रखनी चाहिए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार जो है महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए क्या उन्हें नियम बनाने चाहिए, और जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी बदसलूकी कांड करते हैं, उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? उनको तो उन्हें सबसे गंदे से गंदा उनके साथ व्यवहार किया जाए और उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अच्छा, इस चीज़ बिल्कुल मैम। आपको जो मतलब इतना गंदा सोचते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उनके साथ बहुत बदसलूकी से पेश आना चाहिए, और जो सबसे दंडनीय अपराध हो वो उसे दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है सर कि क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी कमी है, लोगों की सोच में कमी है, शायद इसलिए ऐसे ज़्यादातर कर देते हैं? मैम एजुकेशन तो देखो आजकल सभी के साथ चल रही है, जो जितना पढ़ना चाहता है वो पढ़ भी रहा है, काम भी कर रहा है। इसके साथ साथ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एजुकेशन पे कोई प्रॉब्लम है। आजकल पढ़ाई भी सबको लोग कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, कोई ऐसा इशू वाली। एजुकेशन सिस्टम से मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग जो बच्चे लोग हैं, अगर उन्हें बचपन से यही सीख सिखाया जाए, खासकर लड़कों को, कि सबको समान रखें, लड़कियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें, इस चीज़ में इस चीज़ की एजुकेशन देना ज़रूरी है। नहीं मैम, इस चीज़ की एजुकेशन तो ये है कि अगर बंदा अपनी फैमिली के साथ रहता है तो उसे वैसे एक्टिव रहना चाहिए। बाहर भी जाता है तो एक फ्रेंड के सर्कल में होना चाहिए कि हम लोग फ्रेंड के जाते हैं, या घर फैमिली के हिसाब से एक साथ होना चाहिए उन्हें। तो एक दूसरे के साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार तो से। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें खुद से? मैम सुरक्षित तो मतलब वही है कि मतलब
आगे चल के उन्हें मतलब रात को ज़्यादा लेट नाइट ना जाएं, अगर कुछ काम है तभी जाएं। जो जॉब कर लेट नाइट वर्क करती है तो जॉब करती है तो उनका तो रीज़न है मैम कि उनको जॉब पे जाना ही जाना है। बाकी ऐसा रीज़न है कि कहीं वैसे घूमने जाना अकेले, तो उससे मतलब ना जाएं उस चीज़ को लेके, कि पर्सनल जो जॉब है उनकी नाइट में है, डे में है, तो वो तो जाना है ही मैम। या कैब हो, पर्सनल अपना वाहन हो उनके पास, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए उस चीज़ के लिए। इसी कमी लगती प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री दलालों द्वारा मंगवाता है लड़कियां, उन्हें पैसा देता है, पैसा दे करके मंगवा करके उससे अय्याशी करता है। अपनी शान और शौकत के लिए वो प्रधानमंत्री हुआ है। देश कहाँ जा रहा है उसको इससे पता नहीं है। अच्छा, तो यानी कि आपके कहने का मतलब है नरेंद्र मोदी ही जड़ है जिसकी वजह से पूरे भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रहता है तो इसमें जो है तो सब उनके दलाल लगे रहते हैं ना, जो अच्छा। प्रधानमंत्री के दलाल लोग लगे रहते हैं विपक्ष के, वो सब करवाते हैं। तो आपको क्या लगता है महिला अब किस तरीके से सुरक्षित रह सकती? सुरक्षा होने के लिए हमारे देश में प्रधानमंत्री एक सूझबूझ वाला हो, बुद्धिजीवी हो, जो कि हमारे देश की रक्षा कर सके, तो महिलाएं सुरक्षित रह सकती, गरीबों की सेवा कर सकते। जो लड़कियां शादी हो गई है वो उसको भी उठवा लाता है, वो उसके पति के साथ रहने नहीं देता, अपने साथ कितनी उसको लड़कियां चाहिए। तो आपको क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनने के लायक है? अब प्रधानमंत्री बनने के लायक हम किसी का नाम बिना लिए कह रहे हैं कि जो सूझबूझ वाला हो, बुद्धिजीवी हो, जो देश को संभाल सके, वही तो प्रधानमंत्री। आखिर में महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे कि वो अपनी सुरक्षा कैसे करे? अपनी सुरक्षा के लिए खुद पे डिपेंड रहे, खुद से सुरक्षित रहेगी तब वो सुरक्षित रह सकती है, किसी की बहकावे में ना आवे और अपने हक की लड़ाई लड़े, धरना प्रदर्शन करे। यूथ एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है महिलाओं की सेफ्टी के लिए, क्योंकि आजकल किसी भी शहर में चले जाओ भारत के, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह रही है? मैम कमी जो है वो सरकार की तरफ से भी रह रही है, और नॉर्मली जो हम यूथ है, जो हम मतलब एजुकेशनल वगैरह सिस्टम है, जो यूथ की तरफ से, जनता की तरफ से थोड़ी बहुत कमी उसमें भी रह रही है। सरकार की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कमी ये रह रही है, जैसे कि आपने भी मणिपुर वाला कांड देखा, उसके अंदर जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। बिहार वगैरह में भी ऐसे केस सामने आते रहते हैं। तो सरकार की तरफ से ये कमी रहती है कि जो पुलिस प्रशासन हो गया आपका, और जो मतलब कि ऊपर से जो भी जितने बड़े बड़े अधिकारी वगैरह हैं, तो वो बहुत लेट एक्शन लेते हैं और बहुत ही लेट प्रोसेस करते हैं इन सब चीज़ों को। तो जब सारा सब कुछ हो गया उसके बाद आप एक्शन ले रहे हो या कर रहे हो, तो वो चीज़ सही नहीं है। ऑन द स्पॉट, ऑन टेबल अगर उन चीज़ों को जल्दी से लिया जाए, करा जाए, तो फिर उसका मतलब बनता है। और दूसरी बात ये कि जैसे कि कोई इलाके ऐसे पड़ जाते हैं, जैसे वुमेन्स होती हैं जो लेट नाइट तक जॉब वगैरह करती हैं, तो इन केस अगर उनको लेट घर आना होता है, तो सरकार ऐसा कुछ रूल्स बनाए, ऐसा कुछ करे, जैसे कि उनको कैब्स वगैरह प्रोवाइड करवाए, जैसे कि उनको घर आने में आसानी हो। जो रोड्स वगैरह हैं, कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे लाइटिंग वगैरह बहुत इशू करती हैं, तो वहाँ पे वो थोड़ा डरती हैं, और वहाँ पे डरना उनका जायज़ भी, क्योंकि वो इलाके ठीक नहीं होते, तो इस वजह से केसेस हो सकते हैं ऐसे। तो वहाँ पे लाइटिंग वगैरह सही हो, ये सब सरकार की तरफ से देखना चाहिए सरकार को। रही बात यूथ की, हमारे जैसे लड़कों की, हम जैसे कि हमारे को समझना चाहिए कि जो गर्ल्स हैं और हम बॉयज़ हैं, हमारे में कोई ज़्यादा ऐसा डिफरेंस ना करें हम, ठीक है ना। सबको एक ही तरीके के मतलब मान के चलें कि लड़की है तो मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब उनका यूज़ करा जाए या कुछ करा जाए, तो ऐसा ना हो। बस मतलब कि हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो हमारी पढ़ाई शिक्षा है, तो उनमें ये चीज़ अभी से छोटे बच्चों को डाल ली जाए, समाज में ये चीज़ें रखी जाए कि भाई जितने भी गर्ल्स और जितने भी बॉयज़ हैं सब सेम है, इक्वल हैं, और इन्हों को एक का ही दर्जा दिया जाए, कुछ ऐसा अलग नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी वुमेंस वगैरह हैं अपना ध्यान रखें, खुद की भी सेफ्टी रखें, इनके लिए वो सेल्फ़ डिफेंस लें, अपना भी वो उन्हों को मतलब सरकार ऐसी प्रोवाइड दे, उन्हों को सेल्फ़ डिफेंस के लिए सिखाए, उन्हों को कुछ भी करे जिससे उन्हों को आगे अपनी लाइफ जीने में थोड़ा ईजी रहे। सो बस। अच्छा, जैसे कि आपने बताया सरकार लेट एक्शन लेती है, ठीक है, ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कमी हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग ऐसी बदसलूकी करते हैं लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, तो उनको सरकार की तरफ से क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मैम देखो, मैं तो सीधी सी बात बोलूँगा, एक ही सज़ा मिलनी चाहिए, मौत की सज़ा है मौत। क्योंकि ऐसे लोग ना समाज में एक इंसान नहीं है, मतलब वो दरिंदे हैं एक तरह से, मतलब जिन्हों के माइंड इतने थॉट सेटल नीचे डाउन हो गए हैं कि उन्हें ये सब चीज़ें वो लगती है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा तरक्की का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग मैं नहीं सोचता कि समाज में जीने लायक होने चाहिए, मतलब फ़ायदा नहीं है ऐसे लोग। जैसे बहुत से सैलून्स वगैरह है जहाँ पे मेंस लोग काम करते हैं, और वहाँ अगर लड़कियाँ जाती है तो उनके साथ ना छेड़छाड़ बहुत होती है, तो इस पर क्या कहेंगे? चीज़ कहना चाहूँगा, हमारा भी टैटू, अरशद टैटू स्टूडियो, कनाट प्लेस ए ब्लॉक में, जहाँ अभी आप खड़े हो,
तो हमारे पास भी गर्ल्स आती हैं, वुमेंस आती हैं, हमारा भी पूरा स्टाफ है, हम सारे लड़के ही काम करते हैं, कोई गर्ल नहीं है। लेकिन हम सारे सबकी मेंटलिटी ऐसी है कि हम किसी से ना कभी गलत बिहेव बोलते, ना कोई ऐसा करते कि किसी भी लड़की को अनकंफर्टेबल फील हो या कुछ ऐसा उन लोगों को लगे कि हाँ यहाँ पे मैं सेफ़ नहीं हूँ। ऐसा ही मैं सबके साथ कहना चाहूँगा, जितने भी सलून्स वगैरह हैं, जितने भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे गर्ल्स आती हैं जाती हैं, तो प्लीज़ आप अपना स्टाफ को मेंटेन करके रखें। ऐसे अच्छे लड़कों को, एजुकेशनल लड़के या फिर जो भी इनको समाज के वो अच्छे बंदों को रखें जो कि मतलब इन सब चीज़ों से हटकर उनकी सोच बड़ी हो कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए।